आप सभी को नमस्कार। स्वागत है अनुकरणीय सनातन पर। आज मैं आपको कजली तीज की पूजन विधि और व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। कजली तीज का त्यौहार बड़े ही हर्ष और उल्लास उमंग के साथ मनाया जाता है। भाद्रपद मास की तृतीया को कजली तीज का त्यौहार होता है। इसको बूढ़ी तीज और सातुड़ी तीज के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए पूर्ण विधि विधान के साथ व्रत करती हैं। पूरे साल में कजली तीज के अलावा हरियाली तीज भी मनाई जाती है। कजली तीज की कथा के अनुसार इस दिन भगवान महादेव से विवाह के लिए कठोर तपस्या के फलस्वरूप माँ पार्वती ने भगवान शिव को प्राप्त किया था। इस दिन माँ पार्वती व भोलेनाथ की पूजा का विशेष विधान है। इस दिन महिलाएं चने, मूंग की दाल, बेसन, चावल आदि के सातु बनाती हैं। कजली तीज के लिए जिन ज़रूरी वस्तुओं की आवश्यकता होती है वो इस प्रकार हैं। एक थाली लें, उसमें मौली, अक्षत यानी साबुत चावल, बिंदी, मेहंदी, फूल, रोली, बताशे, इत्र, दीपक, धूप, गुड़, नीम की टहनी, कच्चा दूध, इन सब वस्तुओं को लें। अब भगवान श्री गणेश को मन में प्रणाम कर मिट्टी व गोबर से दीवार के किनारे तालाब, तलाई जैसी आकृति बनाएं। घी और गुड़ से अच्छी तरह से पाल को बांधा जाता है और उसके समीप ही नीम की टहनी को अच्छे से रूप दें और जो आपने तलाई की आकृति बनाई है उस तालाब या तलाई में कच्चे दूध और जल डालें। इसके पश्चात दीपक प्रज्वलित किया जाता है। एक थाली में नींबू, ककड़ी, केला, सेब, सातु को रख लें। सर्वप्रथम पूज्य श्री गणेश जी की पूजा करें। उनको मौली, अक्षत, धूप, पुष्प, इत्र, गुड़, बताशे अर्पित करें। उसके बाद पूजा का प्रारंभ नीमिड़ी माता को जल व रोली के छींटे देने से करें। फिर अक्षत अर्पण करें। अनामिका उंगली से नीमिड़ी माता के पीछे दीवार पर मेहंदी, रोली की 13 बिंदियां लगाएं। साथ ही काजल की 13 बिंदियां भी लगाएं। काजल की बिंदियां तर्जनी उंगली से लगाएं। नीमिड़ी माता को मौली चढ़ाएं। उसके बाद मेहंदी, काजल और वस्त्र भी अर्पित करें। उसके बाद जो भी चीज़ें आपने माता जी को अर्पित की हैं उन सभी चीज़ों का प्रतिबिंब तालाब, तलाई के दूध और जल में देखें। उसके बाद गहने और साड़ी के पल्ले आदि का प्रतिबिंब ठीक उसी प्रकार देखें। कजली तीज पर चंद्रमा को अर्घ्य देने की विधि इस प्रकार है। कजली तीज पर संध्या को पूजा करने के बाद रात्रि को चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है। चंद्रदेव का पूजन करते हुए उन्हें रोली, अक्षत और मौली, गुड़ अर्पित करें। धूप जलाकर उन्हें धूप अर्पित करें। चांदी की अंगूठी और गेहूं के दानों को हाथ में लेकर चंद्रदेव को अर्घ्य देते हुए अपने स्थान पर खड़े होकर चंद्रदेव की परिक्रमा करें। इस तरह से आप अपनी पूजा संपन्न करें। चलिए अब मैं आपको सुनाती हूँ पौराणिक व्रत कथा। अतः श्री कजली तीज व्रत कथा आरंभ। एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। भाद्रपद महीने की कजली तीज आई। ब्राह्मण की पत्नी ब्राह्मणी ने तीज माता का व्रत रखा। पत्नी ने ब्राह्मण से कहा, आज मेरा कजली तीज माता का व्रत है, कहीं से चने का सत्तू ले आओ। ब्राह्मण बोला, सातु कहाँ से लाऊं? तो ब्राह्मण की पत्नी ब्राह्मणी ने कहा कि चाहे चोरी करो या डाका डालो, मेरे लिए सातु लेकर आओ। रात का समय था। ब्राह्मण घर से निकला और साहूकार की दुकान में घुस गया। उसने वहां पर चने की दाल, घी, शक्कर लेकर 1.25 किलो तोलकर सातु बना लिया और जाने लगा। आवाज सुनकर दुकान के नौकर जाग गए और चोर चोर चिल्लाने लगे। नौकरों ने साहूकार को सूचित किया। साहूकार आया और ब्राह्मण को पकड़ लिया। ब्राह्मण बोला, मैं चोर नहीं हूँ, मैं एक गरीब ब्राह्मण हूँ। मेरी पत्नी का आज कजली तीज माता का व्रत है,
इसलिए मैं सिर्फ यह 1.25 किलो का सातू बना के ले जा रहा हूँ। साहूकार ने उसकी तलाशी ली। साहूकार को उसके पास सातू के अलावा कुछ भी नहीं मिला। चांद निकल आया था। ब्राह्मण की पत्नी ब्राह्मणी इंतजार कर रही थी। साहूकार ने कहा कि आज से तुम्हारी पत्नी को मैं अपनी धर्म बहन मानूंगा। साहूकार ने प्रसन्न होकर ब्राह्मण को सातू के साथ साथ सोने चांदी के गहने, रुपए, मेहंदी, लच्छा और बहुत सारा धन देकर पूरे सम्मान व ठाट से उसको विदा किया। सबने मिलकर कजली तीज माता की पूजा की। जिस तरह ब्राह्मण के दिन फिरे वैसे सबके दिन फिरे। कजली तीज माता की कृपा सब पर बनी रहे। हे कजली माता, जो भी इस कथा को सुन रहा है, आप उन सब पर अपनी कृपा बनाए रखना, उन सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करना जिस प्रकार आपने ब्राह्मण और ब्राह्मणी की। सभी बोले कजली माता की जय। आप सबका कथा सुनने के लिए धन्यवाद।